दोस्तों नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर दें, बेल आइकन वगैरह जरूर प्रेस कर लें। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो उससे पहले बता देता हूं अपना टेलीग्राम है सर, तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। कई लोग बोले थे सर लिंक नहीं मिल रहा है, तो स्विंग का और शॉर्ट स्विंग का मैंने दे दिया है, तो बिल्कुल ज्वाइन करिए साहब। आज तो बैंक निफ्टी का तो लास्ट लास्ट में मैंने अंत में बोल मतलब क्या बताएं सर। देखिए हम लोग बिल्कुल क्लियर है साहब, बोलते नहीं है, जितना है उतना ही अपना हिसाब से ही आप लोगों को हिंट्स देते हैं, बताते हैं। बाकी सब प्रभु की कृपा है, जितना होता है सर आप लोगों को बतला देते हैं। शॉर्ट स्विंग में भी तो बैंक के लिए बोले थे, तो बढ़िया है ना। आप देख सकते हैं बकायदा मैंने उसमें स्टॉप लॉस वगैरह जो भी है, मतलब आपको समझ में आएगा। और स्विंग में भी आज मैंने आपको खुल के बोला कि भाई साहब बैंक को इग्नोर मत करिए, बढ़िया रहेगा, कल बैंक बता देगा। यही ना कल बोले थे। कल या परसों हम बोले थे ना कि जब मार्केट गिर रहा था, जैसे डाटा देखें, मतलब डाटा जैसे मेरे हिसाब से और समझ में, मतलब मार्केट ने जैसे एक कदम बढ़ाया नहीं कि भाई साहब वो कदम पकड़ में आ गया। जब कदम पकड़ में आ गया तो सब जगह दादा दे दिया, है ना, सब जगह दे दिया कि लो भाई गिरा के दिखाओ। यही इतने ही बोले थे कि अब क्या करेगा सर, हम आप ही बताओ। हैं जो चीज़ समझ में, देखिए वही वाली बात हो गई ना कि आप बोलिएगा सर डाटा कैसे देखते हैं, बता दो, ये बता दो, वो बता दो। अरे भाई साहब सब कुछ एनएससी में है, वही चीज़ आपको भी देखने को मिलेगा, ठीक है। वही चीज़ हम देखेंगे, बस नज़रिया अपना अपना है। जिस तरह बुक स्टॉल पे जाइएगा तो वहाँ पर इंजीनियर बनने का भी बुक रहेगा, डॉक्टर बनने का भी रहेगा, लॉयर बनने का भी रहेगा, सारे बुक लेके रखा है। तो क्या जो बुक बेचने वाला है वो क्या सारा चीज़ का ज्ञाता थोड़ी हो जाता है। वो तो टैलेंट पे डिपेंड करता है कि कौन आदमी उस दुकान से क्या ले लेता है। तो जस्ट लाइक एनएससी एक हब है, डाटा का एक हब है। अब कौन आदमी उसे क्या ले लेता है, एनएससी को खुद ही नहीं पता कि भाई साहब कौन कहाँ से क्या ले लेता है, मेरे से क्या एनालिसिस कर लेता है, हमको खुद ही नहीं पता। एनएससी को पता भैया मेरा ब्रोकरेज दे दो, बाकी तुम भाड़ में जाओ। तुम जियो मरो मुझे नहीं पता। बीच बीच में एक सर्कुलर करवा देंगे कि भाई देखो 95% आदमी लॉस करता है, मतलब 10 आदमी में 9% लॉस करता है, एक आदमी मुश्किल से प्रॉफिट करता है ना, समझ गया ना। हाँ तो ये इतना एनएससी या चाहे जो भी है अपना आरबीआई चाहे सेबी की तरफ से बस एक दो चार गाइडलाइन आपके सामने रख देगा, लिख देगा कि बीड़ी और सिगरेट पीने से फेफड़ा जल जाता है, हो गया अपना जिम्मेवारी खत्म, बस ठीक है। अब कौन एनएससी के डाटा से क्या ले लेता है वो उसको थोड़ी पता है, ये बात। तो जब तक डाटा नहीं आता ना साहब, हम लोग में कॉन्फिडेंस नहीं आता है। और जब कॉन्फिडेंस आ जाता है ना तो समझिए कि डाटा पूरा आ गया, तभी कॉन्फिडेंस आया। नहीं तो सांस लेते हैं ना तो हल्का हल्का ना मीठा मीठा दर्द 2 दिन से हो रहा था। आपको क्या लग रहा था आप ही का माइनस है साहब। जितना बड़ा पोर्टफोलियो रहेगा उतना बड़ा माइनस रहेगा। हमारे कई ऐसे मित्र हैं जिनका मतलब क्या हम बोले, आप विश्वास नहीं करिएगा, इतना ज़्यादा माइनस। उन्होंने मेरे को स्क्रीन शॉट भी भेजा, किन्हीं का 10 CR है, किन्हीं का 5 CR है, भैया मतलब अच्छा खासा माइनस उनका दिख रहा है, 2 दिन में टूटा था। तो होता है। हमने तो यही कहा कि साहब बर्दाश्त कर लो, वेट कर लो, दाड़ो थोड़ा दिन, मतलब रुक जाओ साहब, सब ठीक होगा। लेकिन इतना जल्दी ठीक होगा? ये भी बड़ा मजे वाली बात है। तो चलिए साहब मार्केट के देखिए, हम लोग क्या है ना सर, एक चीज़ बताते हैं कि अच्छा बिटकॉइन भी बहुत माइनस हो गया था, प्लस हो जा भाई, इसको कहा इतना माइनस, बिटकॉइन वाला भी बेचारा दुखी होगा। हाँ चलिए बिटकॉइन भी थोड़ा प्लस हो गया, ऐसा नहीं है, सबको कमाने खाने का होना चाहिए, है ऐसा थोड़ी है कि मतलब बिटकॉइन बर्बाद हो जाए। हम तो चाहते हैं कि ऑप्शन वाले भी कमाए खाएं अपना सब। कल जो डाटा जो देखे ना वही कॉन्फिडेंस, हम क्या बोले कि इस लेवल में कोई शॉर्ट करके दिखाएगा, मतलब उसका दिमाग में खराब है। जो इस लेवल में कोई कॉल शॉर्ट करके दिखाएगा मेरे को 22,000 पे, 22,500 पे कोई कॉल और 300 पे कोई कॉल शॉर्ट करके दिखाएगा, मैंने कितना क्लियर बोला। मतलब पागल उगल हो गया फिर तो, उसको अपना पैसा से प्यार नहीं है, वो तो फिर जिद वाली बात हो गई है। और जब कल खबर भी गलत हुआ उसके बावजूद भी मैंने बोला ना कि भाई साहब अब इस लेवल पे किसी का दम नहीं है, हो गया जो होना था हो गया, कमाने वाले कमा लिए। अब तो क्या बोलते हैं, मस्क साहब भी बोल रहे हैं क्या चचा छोड़ दीजिए, हो गया। रहने दीजिए टैरिफ उरीफ, समझ रहे हैं भावना। तो ट्रम्प जी बोल रहे हैं अरे रुको यार, इतना जल्दी हटाएंगे तो सबको पता चलना जाएगा, आएगा, ये भी खबर का खुलासा होगा, चिंता मत करिए, ये भी खबर का खुलासा होगा। तो ठीक है, देखिए भारत सरकार जो भी है वर्तमान में उसको कई फ्रंट पे लड़ना पड़ रहा है, आर्थिक भी लड़ना पड़ रहा है, डिफेंसिव भी लड़ना पड़ रहा है। कोई डैम्प मत कर दे, डैम्प इन द सेंस कि कोई माल ज़्यादा पटक के यहाँ डैम्प मत कर दे, कहीं कुछ ना हो जाए। मतलब कई दृष्टि से सरकारें जो होती है, सिस्टम जो होता है वो मतलब हर दृष्टि से चल रहा है, कहीं संसद में बैठ के चल रहा है, कहीं उधर चल रहा है, हर जगह आप देखिए एक सिस्टम चल रहा है। तो जो लोग सिस्टम पे उंगली उठाते हैं ना, तो मैं उनसे यही कहूँगा ना साहब, एक उंगली तो आप सिस्टम पे उठा दिए, 4 उंगली ससुरा अपने तरफ उठा लिए, है ना। तो सिस्टम ऐसा नहीं है कि गलत होता है, हाँ ठीक है, उस सिस्टम में जो उस समय होते हैं वो उस समय के दबाव में वैसा काम कर लिए जाते हैं, चाहे निजी स्वार्थ में कर लिए। मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि हमारे जो पहले के कांग्रेस के समय के सत्ता में लोग खराब थे, नहीं नहीं, वो उस समय के हिसाब से काम किए। हो सकता है कि
और बेटर कर सकते होंगे, लेकिन उस समय उनको नहीं करने दिया गया। तो सिस्टम है, ठीक है। अभी जो चल रहा है यहाँ और बेटर हो सकता है, ठीक है, तो कोशिश किया जा रहा है। अब इसी कोशिश में, लेकिन कोशिश तो हो रही, बांग्लादेश वाला जो मैटर हुआ थोड़ी मतलब एक बार क्लियर हो जाए ना, ये चिकने जो है ना, इसको थोड़ा चौड़ा करना है, ये होगा, इसको करवाना पड़ेगा, समझे। ये बहुत बांग्लादेश वाला जो उसको देखते हैं ना तो मूड खराब हो जाता है उसका शक्ल ठीक नहीं है, उसका थोड़ा चाइना चल गया, उसका तो बिजली पानी हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। लेकिन क्या करिएगा, उधर भी अपने हैं, लेकिन हम लोग को बांग्लादेश वालों से ज़्यादा मतलब नहीं है ना, हम लोग को तो अपना इंडिया से ही मतलब है। तो एक बार थोड़ा सा उसको भी रगड़ दिया जाए ना, लेकिन वही है, रगड़ेंगे लेकिन युद्ध नहीं होना चाहिए, क्योंकि युद्ध में जहाँ फंसे साहब तो फिर दिक्कत हो जाएगा। युद्ध नहीं करना है और रगड़ भी देना है, दोनों परिस्थिति में। चाइना कैसे करता है, युद्ध नहीं करता, जमीनों हड़प लेता है, उसी तरह भारत को भी सेम टैक्टिस अपनाना पड़ेगा। भारत के पास बुद्धि ज्ञान की कमी नहीं है। चाइना वाला ससुरा नालंदा विश्वविद्यालय से पढ़ के गया था, ठीक है, उसका क्या था जी, चिंग चांग जो भी है, जिसको वो लोग अपना वो मानता है, वो आचार्य चाणक्य के साथ में उस समय पढ़ के गया था, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो लोग बहुत काबिल है, तो वो चीज़ हम लोग भी जानते हैं। तो भारत को वो भी लेना है और लड़ाई भी नहीं करना है, लड़ाई भी नहीं पड़ना है और रगड़ भी देना है, अपना चौड़ा भी कर देना है, ये सब चीज़ भारत को करना पड़ेगा। तो अच्छा है, सिस्टम अपने जगह पे सही है। तो फिलहाल देखिए सिस्टम का नया चीज़ कि RBI 4 ट्रिलियन ये चीज़ नहीं दिए हैं, चलो अभी इसके बाद दे देंगे, तो अच्छा है। कहाँ गया, तो RBI 4 ट्रिलियन मतलब रेडी टू रखा है, डालने को तैयार है 4 ट्रिलियन। तो बताइए मार्केट कैसे नहीं मजबूत होगा। चाइना बोला कि हम स्टिमुलस पैकेज ला रहे हैं, उसका मार्केट जो गिरा पड़ा हुआ था उतना 30% भाग गया महाराज, याद है ना, सितंबर में अक्टूबर में ऐसे खड़ा हो गया, भाग गया। लोग बोले सर चाइना में निवेश करो, बोला अरे भाई साहब मत करने बोलो, उस ससुरा बुढ़ापा में है, उसमें निवेश करके कोई ज़्यादा गोईठा में घी सुखाने वाला बात हो जाएगा। अभी भारत ने अनाउंसमेंट किया, तो क्या भारत नहीं भागेगा, भागना चाहिए, मेरे हिसाब से भागना चाहिए। और कल बाकी इसका सारा डिटेल जो है वो मैं आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप लोग पढ़ के अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। तो उम्मीद तो है कल भारत भी अच्छा मतलब देना चाहिए, है ना। तो इसमें रेट कट कल आने वाला है, 0.25 का अनुमान है। अगर 0.50 भी हो जाए ना तो बड़ा ताज्जुब नहीं है, लेकिन यही है ना, अगर 0.50 कर देगा तो बोलेगा कहीं भारत मंदी में जा रहा है। मतलब समस्या कई मतलब दृष्टि से है। आप अगर रोड पे किसी को गिरा हुआ छोड़ के चल जाइएगा तो बोलिएगा तो देखिए नहीं, तो बहुत बड़का आदमी हो गया, तो रोड पे गिरा हुआ छोड़ दिया, समझे। आप किसी को रोड पे गिरा हुआ उठा लोगे तो अच्छा उठाने गया, उसका कोई चक्कर होगा, वही मार के गिरा दिया होगा, और नहीं तो मतलब चोर होगा, उसको पॉकेट से पैसा निकाल लेगा, समझ। मतलब हर दृष्टि से आप फंसे पड़े हैं। एग्जाम्पल और एक दूं, रिसेंट में, हो सकता है कोई फील कर जाएंगे, ऐसे तो मेरे बात से तो फील तो होता ही है लोग बोलेंगे कि कमेंट्स का सर जवाब नहीं देते हैं, ठीक, जवाब दो तो भी प्रॉब्लम हो जाता है, उसमें भी फील कर जाते हैं कि जवाब उनके अनुसार नहीं आया, नहीं दो तो बोलेंगे कि सर जवाब नहीं दे रहे। इसीलिए भैया हम सीधा बोले भैया राम राम कर लो, श्याम श्याम कर लो नमस्कार कर लो जो करना कर लो भैया लेकिन अपनी उपस्थिति जरूर दर्ज कराओ, क्योंकि जिस व्यक्ति का कमेंट्स आता है ना वो व्यक्ति हमारे भी निगाहों में रहते हैं, क्योंकि मैं हर कमेंट्स को देखता हूँ, ठीक है। तो अच्छा है बाकी ठीक है। तो यहाँ कल 0.5 कर दिया तो एक अलग समझ आ जाएगा, मतलब बता नहीं सकते हैं, अजीब समझ आएगा। तो आप बोलोगे ओके, अब करेगा नहीं करेगा वो तो RBI जानेगा, लेकिन भाई अगर 0.5 नहीं भी करता है ना, भाई स्टेटमेंट अच्छा देना। देखो मल्होत्रा साहब पिछले बार ना आप रटा रटाया वाला हिसाब कर दी, इस बार ना थोड़ा बोल्ड स्टेटमेंट देना, समझे, थोड़ा मतलब दमगार, मतलब मानते हैं कि हम लोग बोलते नहीं है, जैसे युद्ध के समय जैसे नहीं वो बोलता है तो जोश आ जाता है, तो बढ़िया स्टेटमेंट दीजिए कि आदमी सुने तो लगे कि हाँ हाँ ना ठीक है, सब मार्केट ठीक है, चलो 2-4-5-10 लाख रुपया डाल देते हैं मार्केट, ऐसा जोश आना चाहिए। चलिए ठीक है, जैसा भी आप देंगे वो उन पर डिपेंड करता है। तीसरी बात, अभी मार्केट सब कुछ ठीक है, अब रिजल्ट कल या परसों से स्टार्ट हो जाएगा, तो अब मार्केट का ना औकात पता चलने लगेगा कि किसमें कितना औकात है। तो मैं बता देता हूँ, Q4 में ना आपको इंडियन मार्केट का औकात पता चलेगा, और जो कि अच्छा होने का पूरी संभावना है, ये लीजिए, ठीक है। रिजल्ट भी अच्छा होने की संभावना है, क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री ने भी बता दिया, हर जगह आपको रिजल्ट ठीक बता रहा, तो ये यहाँ से अच्छा। हाँ IT में कुछ डेंट हो सकता है लास्ट में टैरिफ के चक्कर में, ऐसे भी तो 2 तारीख के बाद हुआ ना, तो 31 तक तो बढ़िया ही देंगे, देखते हैं क्या होता है। तो फिलहाल अगर बैंक में कल लिक्विडिटी वगैरह ये सब डलता है तो बैंक निफ्टी नो डाउट बहुत मजबूत होगा। तो बैंक निफ्टी को हम लोग बैंक 20 से करते हैं, और आज मैंने बैंक 20 आप लोगों को लास्ट में बोला भी है तो चलिए कल टारगेट ही ले लीजिएगा भाई साहब, अगर टारगेट आ जाता है कल, नहीं तो परसों आ जाएगा। तो ये बैंक के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जो भी लिक्विडिटी डालना और रेट कट होना जो भी होगा ये बैंक के लिए अच्छा होगा, और बैंक की मजबूती के लिए बहुत ही बढ़िया होगा। और कहीं ना कहीं हम लोग का बैंक ऑलरेडी मतलब अंडर वैल्यू चल रहा है, और ये आज से नहीं चल रहा है, पिछले 2-3 साल से। क्योंकि देखिए RBI को भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, कहीं कुछ हुआ नहीं कि वो मतलब बैंक में घोटाला हो जाता है। देखिए ना अभी तो हो गई ना किया जी, एगो बैंक में प्राइवेट बैंक तो हुआ, तो ना बदनामी होता है। फिलहाल देखिए बैंक जो है बैंक निफ्टी ये 500 मूविंग से नीचे है,
ठीक है, ये 500 मूविंग से नीचे तो कोई नहीं, अभी ऊपर हो जाएगा। ये कितना मिनट का लगा रखे, कितना देर का है, 1 सेकेंड सॉरी, ओ 3 आवर है ना, 1 डे, अरे 1 आवर लगा दिए और एक कम कर दिए, 1 डे लगा देते। तो 1 डे लगाएं तो ये देखिए 500 मूविंग से ऊपर है। तो चलो जी, बढ़िया बात है। फिलहाल जो हम लोग का क्लोजिंग है निफ्टी का 50,511, ये देखिए यहाँ है। तो कल भाई साहब 51,300 क्रॉस करेगा, नोट कर लो आप, ये 51,300 क्रॉस करेगा, ऐसा मेरा फर्स्ट क्लास का अनुमान है। बढ़िया है, 51,300 क्रॉस करेगा। नीचे अब भूल जाओ साहब, अब नीचे भूल जाओ, अब ये 51,300 के ऊपर ही बात होगी और ऊपर की तरफ ये आगे बढ़ेगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। बढ़िया है। तो आप लोग सर बैंक निफ्टी में खरीदारी ज़बरदस्त हो रखा है, ऑलरेडी हो रखा है, ठीक है। फिलहाल अभी देखिएगा तो बैंक में 50% का डिलीवरी पोजीशन तो आज नहीं, वो 1-2 दिन पहले ही उसमें खरीदारी हो चुका है, ठीक है। तो फिलहाल 8 तारीख को आज तो कुछ नहीं विशेष हुआ है, कल ही अच्छा हो गया था। आज 50 करोड़ है, कल 94, 81, तो इस प्रकार आपको अच्छी खरीदारी आपको बैंक में होती हुई दिखी है। तो बैंक यहाँ से एक अच्छा मूव देगा और 51,300, 52,300 इसको क्रॉस करने के बाद ही हम बैंक में और बुलिश होंगे। फिलहाल इतना तो क्रॉस होने दीजिए, उसके बाद जैसा होगा आप लोगों के सामने पुनः रखा जाएगा। क्या क्या खुल गया, हाँ। तो फिलहाल तो अभी बैंक निफ्टी कितना पे है, तो बैंक निफ्टी 50,500 पे, तो फिलहाल इसको 51,300 क्रॉस होने दीजिए इस लेवल को, फिर उसके बाद ये 52 की तरफ कल ऊपर जाता हुआ दिखेगा। 51,600 इस जगह थोड़ा सा रसिस्टेंट है, 51 नहीं है, ओ सॉरी 52,300 एक रसिस्टेंट है। तो कोई नहीं, पहले 51,300 क्रॉस हो जाने दीजिए, जिसमें क्या है कि आप लोगों का स्विंग का भी एक अच्छा बन जाएगा, लेकिन होल्ड करना है अभी, बैंक को थोड़ा सा रखना है, बैंक अच्छा रिटर्न बना के देगा। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।